बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, साथियों, आप इस प्लेटफॉर्म से हाफ़िज़ वसीम मोहम्मद ख़ान को अक्सर सुनते हैं। उनके अफ़कार और उनके नज़रियात आप तक पहुँचते हैं और उनका एक ही मिशन है कि हमने अपने किसानों को उनकी फ़लाह के लिए और उनकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए उनको नॉलेज ट्रांसफ़र भी करना है और उनको अच्छी अच्छी नई जो अद्वियात हैं, नए जो प्रोडक्ट्स हैं और जो नई मसनूआत हैं उनकी आगाही भी देनी है। तो बेसिकली ये एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल होने के साथ साथ कमर्शियल चीज़ें इसमें से निकलती आती हैं। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो मकई के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको पता है इस वक्त मौसमी मकई का वक़्त है और वक़्त बड़ा अहम होता है। आपको पता है आप सब कुछ कर लें लेकिन वक़्त का एहतमाम नहीं करते, यानी आप दवाई डालते हैं तो सही टाइम पे नहीं डालते, बजाई करते हैं तो सही टाइम पे नहीं करते, खाद डालते हैं तो सही टाइम पे नहीं करते, तो आपकी सही पैदावार नहीं आ सकती। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कि 15 जून के बाद से मौसमी मकई का मौसम जो है वो ऑन है। और जब हम बात करें कि ये जो देसी मकई है ये भी अवेलेबल है, लेकिन इसके साथ साथ हाइब्रिड मकई भी अवेलेबल है, इनके बीज भी अवेलेबल है। और मैं थोड़ी सी डिटेल करना चाहता हूँ कि हाइब्रिड जो है वो दो तरह के होते हैं। एक सिंगल हाइब्रिड होता है लेकिन ये बड़ा हसास होता है, यानी आपने अगर इसको अपने खेत में लगाया और उसकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक आपने खाद नहीं दी, उसके मुताबिक आपने पानी नहीं दिया, उसके मुताबिक आपने उसकी न्यूट्रिएंट यानी ग़िज़ा नहीं दी, तो उसकी पूरी पैदावार उड़ जाती है, वो आपको पूरी पैदावार नहीं देता। इसी तरह से आप अगर डबल क्रॉस के ऊपर आ जाएं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसका दुरानिया जो है यानी जो लगाने का टाइम है वो बहुत लंबा होता है। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें डबल क्रॉस की तो आज यानी 15 जून से ये ऑन है और ये सितंबर तक लगती रहेगी। लेकिन एक बात को समझें कि जितनी जल्दी आप लगा लेंगे यानी 15 जून के में जो लगेगी वो जो 30 जून को लगेगी और जो 30 जून को लगेगी जो 15 जुलाई को लगेगी, यानी वो डिक्रीज़ होती जाती है उसकी पैदावार। तो मैं इस तारफ़ के बाद आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साइलेज जो है ये इस वक्त जो है मौसमी मकई के लिए बहुत आइडियल है। और अब जबकि बारिशें हो रही हैं तो इस वक्त ये इसका आइडियल टाइम है कि ये इसके ऊपर आप तवज्जो करें और इसको लगाएं। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ कि FH110 जो है इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि हम इसकी तरफ रुजू करें। सबसे पहली बात ये है कि इसको कई सालों की तहकीक के बाद साइंसदानों ने, ब्रीडिंग के जो साइंसदान हैं, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो पोटेंशियल है उसके लिए हमने एक डायलॉग आपको दिया है और वो डायलॉग ये है कि एक नाम दो काम। इसका मतलब ये है कि जब आप इसकी तरफ रुजू करेंगे तो FH110 जो है आपको साइलेज तो दे ही रहा है, इसके साथ साथ आपको मकई के दाने भी देगा। और अगर आप इसको फ़र्ज़ करो कि 10 दाने आपने FH110 के लिए और 10 दाने किसी और मकई के लिए, तो इसका वज़न जो है वो ज़्यादा होगा, यानी ये अपने बाई वेट जो है ये इसका वज़न ज़्यादा है, जिसका आपको प्रोडक्शन में इसका फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह से इसका जो कद है, अल्लाह ताला के फजल व करम से इसके अंदर ये एट्रीब्यूट है कि इसकी अगर आपने सही निगहदाश्त कर ली, और जो रिकमेंडेशन हम आपको दे रहे हैं इसकी खादों के बारे में, क्योंकि मकई की जो बढ़ोतरी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आपकी फीड मैनेजमेंट के साथ। और मैंने एक जगह के ऊपर पढ़ा कि अगर आप NPK फ़र्ज़ करो कि आपने 100 मन पैदावार लेनी है तो NPK का रेशो जो है 150 और 100 होगी। अगर इस kg की तरतीब से आप अपनी खाद डालेंगे तो अल्लाह के फजल व करम से आपको 100 मन तक पैदावार मिलेगी। FH110 जो है इसके अंदर ये सलाहियत है कि इसका कद जो है वो 10 फुट और उससे भी ऊपर चला जाता है। हमने अप्रैल में ये जहाँ पे काश्त किया था और वो सांगला एल के एक ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने ये काश्त किया था, उन्होंने जो हमें फीडबैक दिया है उसमें हमने देखा है कि इसका कद जो है 10-12 फुट से भी ऊपर जा रहा है।
तो हम इसकी रिकमेंडेशन में ये लिखते हैं कि अगर आप इसको आजमाएंगे तो अल्लाह के फजल से ये 10 से 12 फुट तक आपको लंबा कद मिलेगा। अब बात ये आती है कि लंबा कद है, हवा चली तो वह गिर गया। नहीं, साइंसदानों ने इसका पंजा जो है वो मजबूत बनाया है अपने कद के हिसाब से। छोटी मोटी हवा से ये कतन तौर पे नहीं गिरेगा। तो इसके बाद उसकी जो एक और चीज़ होती है साइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये होती है कि इसकी तने की और जो पत्ता है उसकी रेशो कैसी है। अगर आप आम मकइयों का इसके साथ तजर्बा करेंगे तो आपको ये समझ लग रही होगी कि इसका पत्ता जो है चौड़ा है और इसका इसका जो स्टेम है, जिसको तना कहते हैं, वो जो है वो इतना सकुलेंट है, वो हार्ड नहीं होता। बाद मकइयाँ ऐसी होती हैं कि जब उसको आप लगाते हैं और वो 9 फुट से ऊपर जाती हैं तो उनका तना बड़ा हार्ड हो जाता है, जिस वजह से वो जानवर जो है उसको खाता नहीं है। लेकिन इसका तना जो है, जिसको हम एक इंग्लिश का लफ्ज़ है सकुलेंट, रस भरा जिसको उर्दू का लफ्ज़ है, इसी तरह से इसकी प्लेटेबिलिटी बहुत अच्छी है। प्लेटेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपने और चारे डाले हैं और अगर आपने साइलेज हमारा डाला है FH110, तो आपको ये समझ लगेगी कि जानवर बाकी चारों को छोड़ के इस तरफ आएगा, इस तरफ रुजू करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जानवर के लिए प्लेटेबिलिटी है। दूसरी चीज़ ये आती है कि चलो प्लेटेबिलिटी भी हो गई और वो मतलब कि खा भी लिया उसने, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो अमल होता है जानवर के अंदर वो असिमिलेशन का अमल होता है। और वो असिमिलेशन का अमल आता है कि जब आपका प्रोडक्ट जो है वो जूद हज़म हो। तो हमने अपने एट्रीब्यूट में ये कहा है कि ये जो हमारा चारा है, ये जो हमारा साइलेज है, ये दानों के साथ साथ आपको इतनी मतलब कि प्लेटेबिलिटी देगा कि ये असिमिलेशन में इसकी मदद होगी कि ये जितने का जितना आपने खाया है वो सारे का सारा आपके जिस्म का हिस्सा बनेगा, ब्लड का हिस्सा बनेगा और फिर जिस्म का हिस्सा बनेगा, जिससे आपका जानवर जो है वो तवाना होगा। और तवाना होने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो पैदा होगी। तो बेसिकली ये भी एक इसका एट्रीब्यूट है कि इसको अगर आप इसकी तरफ रुजू करेंगे, FH110 लगाएंगे और उससे जो जानवर जो है वो जब उसको खाएगा तो उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा होगी। इसका मतलब ये है कि वो डिजीज़ को फेस कर सकेगा, वो छोटे मोटे जो मसाइल होते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, उनको फेस कर सकेगा। इसी तरह से मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, मतलब कि जो मैंने बताया कि इसका रूट जो है स्ट्रॉन्ग है और वो गिरेगा नहीं, लंबा होता है और इसके अंदर सलाहियत है कि वो इंतहाई शदीद मौसम को भी बर्दाश्त करता है। यानी कि वो अगर एक्सट्रीमिटी ऑफ वेदर आ जाए तो उसको भी बर्दाश्त करेगा। ये इसके एट्रीब्यूट हैं। इसी तरह से हम वही चीज़ें आपकी गोशगुजार करते हैं और मैं यहाँ पे एक रेफरेंस देना चाहता हूँ कि इसी प्लेटफार्म से हमने आपको लूसन का बीज दिया, इसी प्लेटफार्म से हमने रोड क्रॉस का बीज दिया। तो आप उसके गवाह हैं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से ये दोनों प्रोडक्ट इन डिमांड हैं। लूसन हमारा ख़त्म हो गया था, हमने पिछले साल डिमांड में रहा लेकिन ख़त्म हो गया और इस साल इंशाल्लाह हम अगले महीने में आपको एडवांस बुकिंग देंगे ताकि आपको अपनी बुकिंग करवा लें और वो आपको मसला ना हो कि आपके पास शार्टेज हो जाए। ये जो सीड है ये भी हमारे पास बड़ा महदूद है। तो मेरी ये आपको रिक्वेस्ट है, हमारा एक कंप्यूटराइज सिस्टम है कि जो लोग पहले आते हैं हम उसको पहले सर्व करते हैं। इसको हम फीफो कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो बंदा पहले आएगा, पहले बुकिंग कराएगा, उसको हम पहले देंगे। तो आप मेरा ख्याल ये है कि आप इस प्रोग्राम को सुनने के बाद इस तरफ रुजू करेंगे और अपनी ज़मीनों की तैयारी करने के बाद FH110 के एट्रीब्यूट देखते हुए इसकी बुकिंग कराएंगे और हमें खिदमत का मौका देंगे और इंशाअल्लाह ताला अगले साल आप डिमांडिंग में होंगे। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज़ बता दूं कि इसी का जो ब्लड है, ये FH110 का जो ब्लड है, इसी ब्लड के जो मार्केट के अंदर बैग मिल रहे हैं वो तकरीबन इससे डबल कीमत में मिल रहे हैं, क्योंकि हाफिज़ साहब वो लोगों को एक खिदमत के जज्बे से काम कर रहे होते हैं। इसलिए इसकी कीमत जो है इंट्रोडक्टरी प्राइस हमने बहुत कम रखी है, मुकाबले में जो बीज हैं उनसे तकरीबन आधी कीमत रखी है। और मेरा ख्याल है कि आप अपनी ज़मीन की तैयारी के बाद हमें रुजू करेंगे। मेरा ऊपर टाइटल चल रहा है, मेरा नाम भी चल रहा है, मेरा फ़ोन नंबर भी चल रहा है और जिस साहब को ये चाहिए वो हमसे रुजू करे। इसके बाद एक और चीज़ जो हमने इस वक्त जो है इंट्रोड्यूस की है वो भी एक ऑर्गेनिक केमिकल है, एलिलोपैथी उसका नाम है और सुरगाब उसका ब्रांड है। ये जो है ये तकरीबन अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजलो करम से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आप डालते हैं अपनी फसलों के ऊपर वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी बहुत कम कीमत में है
और वो लोग जो इसको भी इस्तेमाल करना चाहें वो मेरे से रुजू कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।